सुकरात पश्चिम के एक बहुत महान दार्शनिक हुए, फिलोसोफर हुए। उनके समय पे कुछ लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया। जितनी ख्याति, जितनी पॉपुलैरिटी उनको बाद में मिली, उस समय लोगों ने उतना सम्मान नहीं किया। उनके फॉलोवर कई थे, उनके स्टूडेंट्स थे कई। और सुकरात ने एक तरह से फिलॉसफी में कई नए डायमेंशन दिए। जैसे एक चीज़ है एपिस्टेमोलॉजी। उनका जो ज्ञान अर्जित करने का तरीका था सुकरात का, वो था डायलैक्टिक। डायलैक्टिक का मतलब है द्वंद्वात्मक। वो कहते थे अपने स्टूडेंट्स से कि सामने वाले व्यक्ति से ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है, सबसे आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिल सकता है। आप क्वेश्चन करिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे, सामने वाला व्यक्ति जवाब देगा, फिर अगला क्वेश्चन करिए। तो जब क्वेश्चन आंसर लगातार सेशन चलेंगे, या तो सामने वाला व्यक्ति अगर ज्ञानी नहीं होगा तो वो गिव अप कर देगा, भाग जाएगा। थोड़ी बहुत चीजें कुछ आप सीख पाएंगे। और अगर वो ज्ञानी होगा तो काफी हद तक वो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर देगा अपने जवाब देकर। और ज्ञानी व्यक्ति जो है वही सम्मान का अधिकारी है, उसी को सम्मान मिलना चाहिए, हर किसी को नहीं। सुकरात का जो वहां के बड़े लोग थे उन्होंने विरोध भी किया कि ये यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये हर चीज में, जो इनके स्टूडेंट हैं, हर चीज में क्वेश्चन करते हैं। धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, वहां का सिस्टम चलता था उसके ऊपर, राजा के ऊपर, कि कोई भी चीज है तो क्यों है, इसका आंसर बताइए। या क्वेश्चन आंसर लगातार चलते रहते थे जब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे। और कई लोग उसमें जिनको ज्ञान नहीं था, जो ज्ञान का ढकोसला करते थे, आडंबर ओढ़े हुए थे, वो एक्सपोज हो जाते थे। तो इस बात के लिए विरोध भी हुआ। सुकरात का जो टीचिंग्स हैं वो खुद का उनका लिखा हुआ तो ज्यादा नहीं मिलता, उनके स्टूडेंट ने उनके काम को पब्लिश किया है। सुकरात के जो स्टूडेंट थे उन्होंने उनके काम को आगे जाके पब्लिश किया। जैसे काफी काम सुकरात के बारे में प्लेटो के लिखे हुए से जानकारी मिलती है। प्लेटो उनके स्टूडेंट थे। तो जब सुकरात की ये चीजें एथेंस ग्रीस की कैपिटल, जब ये वहां फैलने लगा कि कोई व्यक्ति है, उसके स्टूडेंट इस तरह का कर रहे हैं कि लोगों की बेइज्जती महसूस हो रही है, लोगों का ह्यूमिलिएशन हो रहा है, वो पकड़ पकड़ के क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्ञान हमें चाहिए। और कई लोग शर्मिंदा हो जा रहे हैं वहां पे। जैसे किसी जज से पूछ लिया कि आप कैसे तय करोगे मर्डर है कि नहीं, मर्डर की डेफिनेशन बताओ। उसने एक जवाब दिया, फिर अगले क्वेश्चन में उलझा दिया उसको। तो जो वाकई में ज्ञानी लोग थे वो आंसर करके संतुष्ट कर पाते थे, और जो ज्ञानी नहीं थे, ढकोसला करते थे, वो एक्सपोज हो जाते थे। सुकरात को इसके लिए फांसी की सजा हुई। फांसी नहीं, सॉरी, उनको जहर दिया गया। सुकरात को जहर दिया गया, तो उनको जेल में डाल दिया गया और उनको जहर दिया गया था। जब जहर दिया गया तो उनका एक स्टूडेंट था, क्रीटो उसका नाम था। सुकरात का स्टूडेंट था क्रीटो। तो क्रीटो ने उनसे कहा कि आपका जो ज्ञान है लोग यहां समझ नहीं पा रहे हैं, और मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, आप यहां से भाग चलिए, हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, दूसरे देश में आप आराम से रहें, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुकरात ने कहा अगर मैं तुम्हारी ये बात मान लूं और मैं ये देश छोड़ के चला जाऊं, मैं बच सकता हूं, मुझे अपने शरीर को बचाना है तो मैं बिल्कुल बच जाऊंगा, पर मेरे विचार मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा मुझे अगर अपने शरीर और विचार में चुनना हो तो मैं अपने विचार को चुनूंगा और मैं भागूंगा।